नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना के अंतर्गत और जिसका प्रकरण है सुंदर सुरभाषा। ये एक संस्कृत गीत है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये जो कक्षा 7 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। बाकी आप ये प्रकरण आप जिस भी कक्षा में चलता है उस कक्षा के अनुसार, प्रकरण के अनुसार आप इस किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेसन प्लान है उसको। देखिए, पहले इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे किससे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे वो कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य कैसे होते हैं, जो हमारे प्रकरण से संबंधित सुंदर सुरभाषा जो संस्कृत गीत है उससे रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सहायक उपकरण देख ही लीजिए, श्यामपट, मार्जनी, सुधाखंड, संकेती का विशिष्ट सहायक उपकरण भी इसमें है, जैसे हमारा संस्कृत गीत है। ठीक है, प्रस्तावना देखिए, इसमें देखिए पूर्व ज्ञान छूट गया है, वो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान करके। ठीक है, पूर्व ज्ञान में बच्चों में इस संस्कृत गीत से या फिर संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो भी बच्चे में जानकारी है उसको जानना। ठीक है, उसके बाद हमारा बिंदु है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना करने से पहले हम संस्कृत गीत को बच्चों को पहले पढ़ के सुनाएंगे, उसी में से हम क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो हमारा संस्कृत गीत यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर सुरभाषा, ऐसा आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। पूरा जो सुंदर सुरभाषा का जो गीत है वो यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, उसमें से आप जो संस्कृत गीत है पहले बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीय अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना इत्यादि जो भी ये लय के साथ अपने को सुनाना है बच्चों के सामने। ठीक है, ये पूरा संस्कृत गीत है बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। इसी में से फिर प्रश्न किए जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, अस्मिन् गीते कस्या भाषाया वर्णितम अस्ति। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में शायद इसका उत्तर दिया हो। ठीक है, तो ये जो संस्कृत भाषा में गाया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा कीदृशम भाषा अस्ति, एक संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा है। संस्कृत भाषा अतीव सरला मधुर मंजुला, ये गीत के माध्यम से हमने जाना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न, रामायण से लेखक है, जो रामायण है उसके लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक वाल्मीकि है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न, ठीक है, महाभारत कस्य रचना वर्तते, कि महाभारत किसी रचना है, तो वो है व्यास की रचना। भवंत इतो अपि एतादृश गीतम जानन्ति किम, क्या इस गीत के बारे में आप और कुछ जानते हैं, तो बच्चे इसका जिज्ञासात्मक प्रश्न देंगे, आंसर देंगे। उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन, कि बच्चा देखिए उद्देश्य कथन में हम बच्चों को कहेंगे कि आज हम, ठीक है, प्रियांश छात्रा अद्य वयम नूतन संस्कृत गीतम सुंदर सुरभाषा इति पठिष्यामि, कि आज हम जो हमारा ये नया संस्कृत गीत है उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आदर्श आपके लिए पुराना हो सकता है लेकिन बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार ये नया गीत है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आदर्श पाठ में हम पहले जैसे सामान्य गद्य की पाठ योजना आपने आदर्श वाचन किया है, वैसे यहाँ पे पद्य की पाठ यहाँ आदर्श पाठ किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए सुंदर सुरभाषा जो गीत है उसके माध्यम से हम बच्चों को पहले पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे और उसके बाद अनुकरण पाठ बच्चों से करवाते हैं, जो हमने पढ़ाया वही बच्चों से वापस पढ़वाते हैं। ठीक है, उसके बाद भावबोध प्रश्न, कि बच्चों में भावबोध प्रश्न भी किए जाते हैं, जिसमें 3 से 4 प्रश्न ये किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप इन प्रश्नों का, इनके आंसर यहाँ नीचे पेज में लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी PDF की लिंक है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको हमारे जो चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा आगे। पुनः सुस्वर पाठ, यानी जब ये अनुकरण पाठ हो जाता है बच्चों के द्वारा, आदर्श पाठ हो जाता है शिक्षक अध्यापक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पुनः स्वस्वर पाठ किया जाता है एक छात्र अध्यापक के द्वारा। ठीक है, उसमें पूर्ण यति गति इत्यादि लय ताल इत्यादि का सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद भाव विश्लेषणात्मक के बच्चों में भाव विश्लेषण को लेकर और भी ज़्यादा बच्चों में ज्ञान करने के लिए वापस प्रश्न किए जाते हैं, जिनका छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण भी करता है कि बच्चे डिटेल से और भी समझाने की कोशिश करता है। ये 2 प्रश्न किए जाते हैं। उसके बाद पुनः सस्वर पाठ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमेशा छात्र अध्यापक द्वारा एक सस्वर पाठ किया जाता है, उसके बाद फिर डिटेल्स दी जाती है, फिर अगला बिंदु रखा जाता है ना, फिर सस्वर पाठ किया जाता है, फिर उससे अगला बिंदु रखा जाता है।
ठीक है। और हम जब गद्य के पाठ योजना पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट बिंदु टू बिंदु चलते जाते हैं, उसमें पाठ आदर्श पाठ बार बार नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होता है, यानी बार बार हम पुनः सस्वर पाठ यानी उस जो संस्कृत गीत है उसको गा के सुनाएंगे। गा के सुनाने के बाद फिर हमारा अगला बिंदु रखते हैं, इसमें मूल्यांकन रखेंगे। मूल्यांकन 4 से 5 प्रश्न होते हैं, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप इसको अच्छे से। बाकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और जो गृह कार्य हैं इसमें 2 या 3 प्रश्न, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से एक काफ़ी होता है, जो संपूर्ण विषय वस्तु को रिलेटेड करते हुए वो प्रश्न होता है। जैसे प्रत्येक छात्र एतद् गीतम स्मृत्वा बाल सभायाम श्रोष्यति, जो बाल सभा होती है विद्यालय के अंतर्गत, तो प्रत्येक छात्र इसको गीत को रट के लेके आएँ, याद करके लेके आएँ, और जब बाल सभा हो तो उसमें सुनाएं, ऐसा गृह कार्य देते हैं। और बच्चे इसको गृह कार्य को सुस्पष्ट रूप से सुन के इसका अनुकरण करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई पाठ्य योजना के अंतर्गत, एक नई रोचक पाठ्य योजना के अंतर्गत। अगर ये पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।